हेलो दोस्तों। आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। आज जीवन का जो रहस्य है वो आपको समझाने जा रहे हैं। प्रवचन के माध्यम से हम आपके लिए प्रतिदिन नई नई चीज़ों को खोज करके लाते हैं। आप लोगों के लिए सतमार्ग की रास्ता बताने के लिए हम प्रतिदिन आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज का कुछ प्रवचन है जीवन के ऊपर। यदि हम अंत समय पे हम जिस धारणा को मरते समय पे अपने मन में जिस धारणा को धारण करते हैं, अगला जन्म हमको वही मिलता है। जीते जी तो मनुष्य बहुत कुछ हाय मेरा हाय तेरा, ये मेरा है वो उसका है, करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। परंतु उस परमात्मा के लिए हम एक क्षण भी नहीं निकाल सकते। इसी कारण दुख और सुख हमारी ही अपनी देन है। जैसे जीवन में हम ये तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचते हैं। आदमी है, हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं, ऐसी बहुत से कथा भागवत महापुराण है जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, हम भागवत में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, प्रवचन सुनते भी हैं, पर उस सुनने से कोई लाभ नहीं होता। अरे भाई, लाभ तो जब ही होगा ना आपको जब आप मन से सुनेंगे। क्या होता है, अधिकांश यही होता है कि इधर सुना, उस कान से निकाल दिया। कहते हैं अच्छी वस्तु हो तो उसको रख लेना चाहिए, परंतु रखता कौन है? इसीलिए हम दुख पाते हैं। साहित्य में लगे रहने से चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए, मोड़ना अवश्य है। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे अपने पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। हर इंसान ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप नहीं होता हो। कुछ जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, परंतु पाप तो पाप होता है। यदि पाप किया है तो भुगतना स्वयं पड़ेगा। हमारा पाप या पुण्य हमको स्वयं ही भोगने पड़ते। यदि हम पाप करते हैं तो उसका कोई भोगी नहीं होता है, उसको मैं स्वयं ही भोगता हूँ। इसी प्रकार से अपितु ऐतिहासिक लेख चैतन्य समृद्धि में निम्नलिखित कथन है। कई शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कथन दिया गया है कि हम जो सोचते हैं मन में, अगला जन्म हमको वही मिलता। जब कोई व्यक्ति मरण शैया पे पड़ा होता है, उस समय अगर उसका मन पुत्र में या धन में या उसकी बनाई हुई संपत्ति में लगता है, तो वो काला सर्प बन करके उस संपत्ति की रक्षा करने के लिए उसको जीवन मिलता है। यदि हम मरते समय में किसी गाय, पशु या किसी में भी अपना मन लगाते हैं तो हमको पशु की योनि मिलती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। यदि हम प्राण निकलते समय परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का कीर्तन सुने, साधु संगत में रहें, तो हमको मोक्ष गति प्राप्त होती है। साधुओं की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने मात्र से सब संकट मिट जाते हैं।
जीव कितना भी कुछ करे, लेकिन कल्याण परमात्मा की सेवा और भक्ति से ही मिलता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन भर कमाई करते हैं, उस कमाई का एक भी अंश किसी सदुपयोग में नहीं लगाते, वो धन विष्ठा के समान होता है। यदि तुमने पैसा खूब कमाया है, धन खूब है, और वो किसी जरूरतमंद को आप नहीं दे सके, कोई भूखा है उसको रोटी नहीं खिला सके, तो ऐसा धन गंदगी के समान माना जाता है। धन पवित्र जब ही होता है जब उसको बांटते रहो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर पानी एक जगह जब ठहर जाता है तो पानी भर के गंदा हो जाता है, और वही पानी बराबर धारा में जब चलता रहता है, बहता रहता है कल 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 कर करके, तो पानी एकदम स्वच्छ और पीने लायक होता है। इसी प्रकार से यदि हम अपने धन को सदुपयोग में लगाते हैं तो हमारे धन की सफाई होती रहती है, दरिद्रता दूर होती रहती है। इसी प्रकार से यदि हम अपने मन को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दें, परमात्मा के यश गान करें, थोड़ा भी समय यदि मिलता है तो परमात्मा का चिंतन करें, तो हमारा आने वाला जन्म सुगम हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत से जीव हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, परंतु वो धन नहीं कमा सकते, वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब उनके कर्म में नहीं है। मनुष्य जन्म को इसलिए बनाया गया है कि वो अच्छे विचार कर सके, अच्छे काम कर सके, लोगों का भला कर सके, नाम कमा सके, यश कमा सके। परंतु आजकल क्या होता है, यदि किसी पे धन है तो अगर किसी को 2 रुपये देने में उनको लज्जा आती है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि तुम किसी साधु को दो या किसको दो, धन तुम्हारा है, तुमको किसको देना है ये विचार तुम्हें करना। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है तो उसका सदुपयोग करें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करें। आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होएगा। यदि हम सच्चे परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो शुभ कर्म करिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य जन्म 84 लाख योनि भोगने के बाद में मिलता है। तो आप जितना भी बने धर्म करें, धर्म पे चले, लोगों को चलाएं। यदि लोगों को नहीं चला सकते तो खुद तो चल सकते हो। किसी बहन की बेटी की ज़रूरतें होती है। बहुत से भाई बंद हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो उनको भगवान ने बेटियां तो दी पर उनके पास धन नहीं है विवाह करने के लिए। यदि हमारे पास वो धन है, किसी बेटी का घर बसता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, इससे अच्छा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा प्रवचन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।